वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके साथ उनके फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता? ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ए ऑप्शन, भारत। भारत ने इस श्रृंखला में इस वर्ल्ड कप को फर्स्ट टाइम जीता है और यह प्रतियोगिता भी पहली बार ही साउथ अफ्रीका देश में करवाई गई। क्लियर। इसके साथ साथ में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि इस वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम इंग्लैंड की टीम रही है और भारत की टीम का नेतृत्व शेफाली वर्मा ने किया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम, जर्मनी, अर्जेंटीना और भारत। तो इस वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम रही है वो है जर्मनी की टीम। जर्मनी ने इस खिताब को अपने नाम कुल मिलाकर तीसरी बार किया है। क्लियर। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। इसकी विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम रहा है। जर्मनी 3 बार इस खिताब को जीत चुका है और सर्वाधिक बार इस खिताब को पाकिस्तान ने 4 बार अपने नाम किया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS वागीर, INS खंडेरी, INS वेला और INS करंज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, INS वागीर, जिसे भारतीय नौसेना में अभी शामिल किया गया है। हम लोगों ने ध्यान क्या रखना है इसमें कि जितनी भी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी की सबमरीन या पनडुब्बियाँ भारतीय नौसेना में शामिल की जा रही हैं उन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी में विकसित किया जा रहा है। ये पॉइंट भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन हैं? ईशान किशन, शुभमन गिल, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा। तो इसकी ऑप्शन बी शुभमन गिल बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर होगा। क्लियर। इससे पहले भारत के 4 बल्लेबाज दोहरा शतक लगा चुके हैं जिनमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन का नाम आता है। ठीक। शुभमन गिल भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के लिए पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में लगाया था। ये पॉइंट भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे तेज़ 200 रन बनाने का रिकॉर्ड भी भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन के नाम दर्ज है। क्लियर। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? अमांडा डुडेमल, आर बोनी गैब्रियल, एंड्रीना मार्टिनेज और दिविता राय। तो 2022 के इस खिताब को इस बार आर बोनी गैब्रियल ने अपने नाम किया है जो कि USA की रहने वाली हैं। इस खिताब को इस बार इनको पिछले साल की विजेता भारत की हरनाज संधू ने पहनाकर सम्मानित किया। इस साल इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व दिविता रॉय ने किया। दिविता रॉय का नाम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, इन्होंने इस प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? इस बार हमारे भारतवर्ष में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें पद्म विभूषण पुरस्कार हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 6 लोगों को दिया गया। क्लियर। इसमें पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों में सबसे प्रमुख जो नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है उसमें आप लोगों ने ORS के जनक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस के नाम को भी ध्यान में रखना है। 2023 में 91 लोगों को पद्मश्री, 9 लोगों को पद्म भूषण और 6 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और तेलंगाना। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य। केरल राज्य में ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय खोला गया। इस संग्रहालय में 187 ताड़ के पत्तों पर स्पष्ट लिखी गई पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। इसमें यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले प्राचीन समय में एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की कहानियों को भी संग्रहित किया गया है। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। त्रावणकोर साम्राज्य, ठीक है, ये केरल से संबंधित है हमारे पास त्रावणकोर साम्राज्य। क्लियर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सूर्या कुमार यादव, बेन स्टोक्स, बाबर आजम और रोहित शर्मा। तो इस बार यह खिताब पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को दिया गया, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। इसमें आप लोगों ने और क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को दिया गया है। ये खिताब पूरे एक वर्ष में किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को देखकर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, अनाहत सिंह और सानिया नेहवाल। तो इस अंडर 15 कंपटीशन का जो खिताब है भारत की अनाहत सिंह ने अपने नाम किया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की पहली फाइटर महिला कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया? अवनी चतुर्वेदी, मोहिना सिंह, अभिलाषा बराक और शिवांगी सिंह। तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर ए अवनी चतुर्वेदी, इनको फॉर विदेश में भारत के लिए युद्ध अभ्यास में सर्वप्रथम बार चुना गया है। इस पॉइंट्स को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। जनवरी 2023 में भारत और जापान के बीच पहला युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन किया गया, जिसमें अवनी चतुर्वेदी ने भारत की तरफ से पहली बार किसी विदेशी युद्ध अभ्यास में शामिल होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। युद्ध अभ्यास का नाम वीर गार्जियन भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। और ये युद्ध अभ्यास पहली बार हुआ है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्लियर। कोलकाता शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। क्लियर। इस मेट्रो सेवा को दिसंबर 2023 तक चलाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 में। क्लियर। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? भारत, चीन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। तो दुनिया का दूसरा देश और एशिया का पहला देश हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला बना है हमारे पास चाइना। चाइना एशिया में पहले नंबर पर जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया हो। इसके साथ में आप लोगों ने क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है कि चीन एशिया का पहला और विश्व का हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दूसरा देश बन गया है। साथ ही साथ सबसे पहले जापान ने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ऑल वर्ल्ड में जापान कंट्री ने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया था। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, किन दो स्थानों के बीच दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया गया? वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी से कलकत्ता, पटना से वाराणसी और कलकत्ता से डिब्रूगढ़। तो सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के इन दो स्थानों के बीच किया गया। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और साथ ही साथ इसी दिन उन्होंने वाराणसी के नज़दीक घाट के पास टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। क्लियर। इसमें आप लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं वो है कि यह क्रूज बांग्लादेश से होते हुए 51 दिनों की यात्रा के साथ लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, वो है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा और केरल। तो इसकी ऑप्शन डी बिल्कुल एक्यूरेट है, केरल। भारत का जो पहला राज्य डिजिटलाइजेशन इसने रैंक हासिल किया है वो है केरल। वहाँ पर सारे जितने भी बैंकिंग कार्यप्रणाली वाले काम हैं टोटली वो सारे डिजिटल बैंकिंग यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। कोई भी काम कैश में नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंदौर, नई दिल्ली, देहरादून और चेन्नई। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंदौर, जो कि हमारे पास मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों को बात करने के लिए एक साझा मंच प्रस्तुत करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीबों को ज़रूरत के अनुसार भूमि का बंटवारा करना है, ताकि वो घर जैसे संबंधित विभिन्न अन्य संसाधनों को अपने लिए मुहैया करवा सकें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अवनी मेहता, शिवा चौहान, प्रेमदास गुप्ता और भावना कांत। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर बी, शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में सबसे मुश्किल दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सियाचिन क्षेत्र हिमालय की काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम श्रेणी, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, FSSAI के CEO कौन बने हैं? प्रवीण श्रीवास्तव, राजेश गोयल, जी कमलावर्धन राव और कमलप्रीत संधू। तो इसकी ऑप्शन सी, जी कमलावर्धन राव बिल्कुल करेक्ट है, FSSAI के CEO। क्लियर। इसमें आप लोगों ने और क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फुल फॉर्म भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। FSSAI का जो उद्देश्य है वो है कि खाद्य सुरक्षा मानक के क्षेत्र में लगातार गुणवत्ता को बनाए रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पार्क किस राज्य में खोला गया है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो इसकी ऑप्शन ए, राजस्थान बिल्कुल सही है। संविधान पार्क, ठीक है, राजस्थान के जयपुर भवन में खोला गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़ पुलिस को जो है वो IACP पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। IACP का पूरा नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस को एक नशा विरोधी निजात अभियान के लिए दिया गया है। ओके, अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको हमारे 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उनको भी ध्यान से केयरफुली रीड करें। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट संडे को करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।